Good morning, everyone. I'm Arvind Soni, your English teacher from APS Rehla. Today I'm going to start Unit 2, Nature's Bounty, Section 2, The Cherry Tree, Part 2, written by Ruskin Bond. Let's begin with the story. Continue the next pages, page number 49. Maybe, said grandfather, but the cherry tree had no intention of dying. Intention? इरादा. जब लास्ट क्लास में हमने देखा था जब चेरी ट्री डैमेज हो गया था और उसको दो भाग में डिवाइड कर दिया गया था, मतलब बीच से एक ग्रास कटिंग वुमन जो थी, घास काटने औरत, उस चेरी ट्री को बीच से काट दी थी. अब लोगों ने सोच लिया कि अब चेरी ट्री नहीं बचेगा. मे बी, दादाजी ने भी कहा कि हाँ लग रहा है, बट द चेरी ट्री हैड नो इंटेंशन ऑफ डाइंग. लेकिन चेरी ट्री का भी कोई मरने का इरादा नहीं था. By the time summer came around again, फिर से गर्मी आ गई. It had sent out several new shoots, look here, part of a plant that grows from the ground when a plant start to grow. मतलब जब हम देखते हैं कुछ प्लांट जो ग्रो करते हैं, जिनको हम प्लांट करते हैं, उनके साथ साथ कुछ और भी ग्रीनरी आपको दिखाई देती है. With tender green leaves, tender soft, हरे पत्तों वाले कुछ न्यू शूट्स फिर से निकलने लगे. राकेश हैड ग्रोन टॉलर टू, राकेश भी थोड़ा लंबा हो गया. ही वॉज 8 नाउ, अब वो 8 ईयर का हो गया. स्टडी बॉय, स्टडी स्ट्रॉन्ग, विथ ब्लैक हेयर एंड डीप ब्लैक आईज. उसकी बाल जो थे वो बिल्कुल डार्क थे और आंखें भी डार्क थी. ब्लैकबेरी, ग्रैंडफादर कॉल्ड देम, इसलिए उनके दादा उसे ब्लैकबेरी बोलते थे. ब्लैकबेरी इट्स अ काइंड ऑफ फ्रूट. That monsoon, राकेश went home to his village. उस समय, उस मानसून में राकेश अपने गांव गया हुआ था. To help his father and mother with the planting and plowing and sowing. मतलब वो अपने फादर मदर मतलब मम्मी पापा की हेल्प करने के लिए गांव गया हुआ था. और हेल्प किस में करनी थी उसको? प्लांटिंग एंड प्लॉइंग एंड सोइंग, मतलब पौधे के लगाने. प्लॉइंग मीन्स होता है खेत को टेंडर बनाने, मतलब जुताई करने योग. सोइंग, बीज लगाने के लिए. इन सभी कामों में वो हेल्प करने गांव गया था. ही वॉज थिनर बट स्ट्रॉन्गर. थिनर मीन्स पतला था वो, लेकिन मजबूत था. स्ट्रॉन्गर. वेन ही केम बैक टू ग्रैंडफादर्स हाउस एट द एंड ऑफ द रेन्स, और जब बारिश खत्म होने वाली थी तब वो अपने दादाजी के पास लौट आता है. टू फाइंड दैट चेरी ट्री हैड ग्रोन अनदर फुट. देखता है कि चेरी ट्री जो थी वो 1 फीट और लंबा हो गया है. इट वॉज नाउ अप टू हिज चेस्ट, उसके चेस्ट के बराबर आ गया है. इवन वेन देयर वॉज रेन, राकेश वुड समटाइम्स वाटर द ट्री. जब बारिश का समय था तो राकेश कभी कभी पानी उसको दे दिया करता था. ही वॉन्टेड इट टू नो दैट ही वॉज देयर. खैर, ये तो एक फनी लाइन कह लीजिए हो गया कि बारिश के समय में पानी देता था वो, इसलिए कि वो चेरी ट्री को बताना चाहता था कि मैं यहां पर हूं. आई एम हियर. One day he found a bright green praying mantis. Mantis, it's a insect. ये एक तरह का कह लीजिए ग्रीन कलर का इंसेक्ट होता है. लुक हियर. पर्च्ड ऑन अ ब्रांच, पर्च मीन्स होता बैठना, जो कि एक ब्रांच पर बैठ गई. peering at him with bulging eye. bulging मीन्स उसकी आंखें उभरी होती हैं. peering मीन्स ध्यान से देखना. राकेश लेट इट रिमेन देयर, राकेश ने उसे छोड़ दिया. इट वॉज द चेरी ट्रीज फर्स्ट विजिटर, क्योंकि वो उस चेरी ट्री का फर्स्ट विजिटर था, पहला व्यक्ति जो उस ट्री को इंस्पेक्ट करने आया या देखने आया. द नेक्स्ट विजिटर वॉज अ हैरी कैटरपिलर. हैरी कैटरपिलर इट्स अर्ली ऑफ बटरफ्लाई. जब बटरफ्लाई के प्राइमरी स्टेज को कैटरपिलर बोलते हैं. हु स्टार्टेड मेकिंग अ मील ऑफ द लीव्स, जो कि कैटरपिलर, ये कीड़ा जो होता है वो पेड़ के पत्तों को खा जाता है. उसने भी शुरू कर दिया मील ऑफ द लीव्स, पत्तों को खाना शुरू कर दिया. राकेश रिमूव इट क्विकली एंड ड्रॉप्ड इट ऑन अ हीप ऑफ ड्राई लीव्स. उसे जल्दी से ड्राई लीव्स के हीप मीन्स होता है ढेर पे गिरा दिया. कम बैक व्हेन यू आर अ बटरफ्लाई, ही सेड, और कहता है कि फिर वापस आना जब तुम बटरफ्लाई बन जाओगी.
विंटर केम अर्ली, शीत ऋतु जल्दी आ गई। द चेरी ट्री बेंट लो विद द वेट ऑफ स्नो, अब शीत ऋतु में वहां पर बर्फ गिरता था, तो पत्तों पर जो बर्फ था उसकी वजह से थोड़ी वो पेड़ जो है बेंट हो गया, झुक गया। फील्ड माइस शॉर्ट शेल्टर इन द रूफ ऑफ द कॉटेज, जो फील्ड के माउस थे, अब ठंड पड़ने लगी तो वो लोग क्या करते हैं, ठंडियों में कॉटेज में शेल्टर ढूंढते हैं, मतलब आश्रय ढूंढते हैं। द रोड फ्रॉम द वैली वॉज ब्लॉक्ड, और उस वैली के जो सड़क थे वो ब्लॉक हो जाते हैं बर्फ गिरने की वजह से। एंड फॉर सेवरल डेज देयर वॉज नो न्यूज पेपर एंड दिस मेड ग्रैंडफादर क्वाइट क्रम्पी, और लगभग इस सिचुएशन में न्यूज़पेपर जो है वो आना बंद हो जाता है, जिससे कि ग्रैंडफादर जो है वो क्वाइट ग्रम्पी, ग्रम्पी मीन्स होता है एंगर, थोड़ा सा एंग्री हो जाना कि अब मेरे पास हाउ टू नो अबाउट द वर्ल्ड। हिज स्टोरीज बिगन टू हैव अनहैप्पी एंडिंग, जो उनकी स्टोरी थी अनहैप्पी एंडिंग का मतलब हो गया कि बहुत सुखद अंत नहीं उनकी स्टोरी का था। इन फरवरी इट वॉज राकेश बर्थडे, फरवरी में राकेश का बर्थडे था। ही वॉज 9 एंड ट्री वॉज 4, वो फरवरी में 9 साल का हो गया और जो ट्री था वो 4 साल का हो गया, बट ऑलमोस्ट एज टॉल एज राकेश, लेकिन वो लंबाई में उतना ही बड़ा हो गया जितना राकेश था। वन मॉर्निंग व्हेन द सन केम आउट ग्रैंडफादर केम इनटू द गार्डन, एक दिन सुबह जब सूरज बाहर निकला दादाजी गार्डन में थे। लेट सम वार्मथ गेट इनटू माय बोन्स ही सेड, सुबह सुबह की जो सन की गर्माहट होती है वो कहते हैं कि मेरे मतलब हड्डियों के लिए अच्छा फायदेमंद होगा, चलो इसे सन लाइट में बैठता हूं। ही स्टॉप्ड इन फ्रंट ऑफ द चेरी ट्री, स्टेयर्ड एट इट फॉर अ फ्यू मोमेंट, वो चेरी ट्री के पास बैठते हैं, रुकते हैं और देखते हैं। स्टेयर मीन्स होता है गौर से देखना। एंड देन कॉल आउट राकेश कम बैक एंड लुक, कम क्विकली बिफोर इट फॉल्स, जल्दी से आओ और देखो, जल्दी आओ इसके गिरने से पहले। राकेश एंड ग्रैंडफादर गेज्ड एट द ट्री एट दो इट हैड परफॉर्म्ड अ मिरेकल, और ऐसे दोनों देखते हैं जैसे लगता है कि कुछ मिरेकल मतलब जादू होने वाला है। देयर वॉज अ पेल पिंक ब्लॉसम एट द एंड ऑफ अ ब्रांच, एक ब्रांच पर हल्का पीले कलर का एक ब्लॉसम मीन्स फूल खिला। द फॉलोइंग ईयर देयर वर मोर ब्लॉसम्स, फिर आने वाले समय और उस पर ढेर सारे फूल खिलते गए। एंड सडनली द ट्री वॉज टॉलर देन राकेश, और फिर धीरे धीरे जो पेड़ था वो राकेश से भी बड़ा हो गया। इवन दो इट वॉज लेस देन हाफ हिज एज, हालांकि उसकी जो ट्री की जो एज कह लीजिए या लाइफ कह लीजिए अभी उसके राकेश से आधी थी, बट वो राकेश से बड़ा हो चुका था। एंड देन इट वॉज टॉलर देन ग्रैंडफादर, और वो जो ट्री था वो ग्रैंडफादर से भी लंबा हो गया। हु वॉज ओल्डर देन सम ऑफ एन ओक ट्रीज, दादाजी का यहां पर जिक्र किया गया कि जो ओक ट्री से भी वो ज्यादा एज के हैं। बट राकेश हैड ग्रोन टू, राकेश भी धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। ही कुड रन and jump and climb trees as well as most boys and he read a lot of books, मतलब जैसा आम बच्चे करते हैं पेड़ों पर उछलना कूदना खेलना ढेरों पुस्तकें पढ़ना। although he still liked listening to grandfather's tales, मतलब उसे आज भी दादाजी की कहानियां सुनना पसंद था। in the cherry tree bees came to feed on the nectar इट्स अ लिक्विड, कह लीजिए इसको अमृत भी कहा जाता है। फूलों के अंदर एक कह लीजिए लिक्विड टाइप का रस होता है जो कि बीज ले करके उसे हनी में कन्वर्ट करते हैं, और हनी हम लोग को तो बहुत ही टेस्टी लगता है। इन द ब्लॉसम्स एंड टीनी बर्ड्स पिक्ड एट द ब्लॉसम्स एंड ब्रोक देम ऑफ, यानी जो बीज था वो फूलों से नेक्चर को लेकर के हनी का प्रोसेस करता, और जो बर्ड्स थे वो पिक्ड मतलब होता है चोंच मारना, फूलों पर चोंच मार के तोड़ देते थे। बट द ट्री केप्ट ब्लॉसमिंग राइट थ्रू द स्प्रिंग एंड देयर वर ऑलवेज मोर ब्लॉसम्स देन बर्ड्स, लेकिन अब एक नेचुरल ट्री की तरह वो हो गया था, मतलब उसके ऊपर बर्ड्स आते बैठते
फूलों को तोड़ते हैं, हनी बीज अपना नेक्टर उसमें से कलेक्ट करती ये सारा काम अब पेड़ प्रोवाइड करने लगा था. दैट समर देयर वर स्मॉल चेरीज ऑन द ट्री. राकेश टेस्टेड वन एंड स्पेट इट आउट. उसी समर मतलब उसी समर में छोटे छोटे चेरी उस ट्री पर आ गए. राकेश ने उन्हें टेस्ट किया बट स्पेट इट आउट. स्पेट इट आउट का मतलब होता है बाहर फेंक देना, क्योंकि चेरी जब तक पूरी तरह से तैयार नहीं होता है वो खाने में बहुत ही टेस्टलेस लगता है, कड़वा. इट्स टू सोर ही सेड. बहुत खट्टा था उसने कहा. दे विल बी बेटर नेक्स्ट ईयर सेड ग्रैंडफादर. ग्रैंडफादर ने कहा कि नेक्स्ट ईयर ये बिल्कुल सही हो जाएगा. बट द बर्ड लाइक देम, स्पेशली द बिगर बर्ड सच एज द बुलबुल एंड स्कारलेट मिनिवेट्स. मिनिवेट्स स्मॉल स्लेंडर बर्ड विथ लॉन्ग टेल. ऐसे बर्ड जिनके पैर थोड़े लंबे होते हैं. ये स्पेशली इन बर्ड्स को बुलबुल, स्कारलेट छोटी सी लाल रंग की पक्षी होती है जिसके लेग जो होते हैं वो थोड़े लंबे होते हैं. इनको बहुत पसंद आता है. एंड दे फ्लीटेड मीन्स होता है फ्लू अराउंड, मतलब आसपास उड़ना. इन एंड आउट ऑफ द फॉलेज मीन्स होता है लीव्स. फिस्टिंग ऑन द चेरीज. फिस्टिंग एक तरह से उनका भोजन कह लीजिए हो गया, दावत उड़ाते हैं. मतलब राकेश ने टेस्ट किया और टेस्ट बहुत ही कड़वा लगा. उसने तुरंत फेंक दिया उसको मुंह से. बट ये जो कह लीजिए चेरी का जो स्टेज है ये बर्ड्स को बहुत ज्यादा पसंद आता है. ऑन अ वार्म सनी आफ्टरनून व्हेन इवन द बीज लुक्ड स्लीपी. वार्म सनी आफ्टरनून. वार्म मीन्स थोड़ा दोपहर का समय जो कि बिल्कुल गर्माहट देता है. इस समय हनी बी जो होते हैं वो स्लीपी होते हैं. राकेश वॉज लुकिंग फॉर ग्रैंडफादर विदाउट फाइंडिंग हिम इन एनी ऑफ हिज फेवरेट प्लेस अराउंड द हाउस. राकेश अपने ग्रैंडफादर को खोज रहा था घर के आसपास. देन ही लुक्ड आउट ऑफ द बेडरूम विंडो एंड सा ग्रैंडफादर रिक्लाइनिंग ऑन अ केन चेयर. केन चेयर मीन्स होता है एक तरह का ये चेयर होता है जो बांस का बना होता है. उस पर रिक्लाइनिंग मीन्स होता है विश्राम करना, आराम करना, टेकिंग रेस्ट. अंडर द चेरी ट्री के नीचे बैठ करके वो आराम कर रहे थे और उसे वो राकेश दादाजी को घर में ढूंढ रहा था. देयर इज जस्ट द राइट अमाउंट ऑफ सेड हियर मतलब अब पेड़ थोड़ा बड़ा हो गया था और उसके नीचे बैठा जा सकता था, यानी वहां पर थोड़ा सेडी एरिया हो गया था. सेड ग्रैंडफादर. एंड आई लाइक लुकिंग एट द लीव्स. और मुझे इसकी पत्तों को देखना पसंद है. They are pretty lips, said Rakesh, and they are always ready to dance if there is a breeze. Breeze means होता है a small amount of wind. हवा का हल्का सा झोंका जब भी बहता था तो पत्तियां डांस करने लगती थी. And grandfather had come indoors. Rakesh went into the garden and lay down on the grass beneath the tree. और जैसे दादा कमरे के अंदर गए राकेश वहां लेट गया उस चेरी ट्री के नीचे. बीनीथ मीन्स होता है अंडर द ट्री. ही गेज्ड अप थ्रू द लीव्स एट द ग्रेट ब्लू स्काई. अब वो नीचे लेटा है तो ऊपर की ओर देख रहा है. तो ऊपर की ओर आसमान में उसको पत्ते को टैली कर रहा है, देख रहा है. मतलब ऊपर आसमान, नीचे चेरी ट्री. एंड टर्निंग ऑन हिज साइड. और जब साइड चेंज करता है मतलब टर्न करता है, ही कुड सी द माउंटेन स्ट्राइडिंग अवे इनटू द क्लाउड्स. स्ट्राइडिंग मीन्स होता है थोड़ी लंबाई से, जैसे माउंटेन रेंज आप देखते होंगे तो काफी लंबे दूर तक इनका एरिया होता है. दैट इज स्ट्राइडिंग अवे इनटू द क्लाउड. और ये भी लगता था कि बिल्कुल आसमान को छू रहा है. ही वॉज स्टिल लेइंग बीनीथ द ट्री व्हेन द इवनिंग शैडोज क्रीप्ड अक्रॉस द गार्डन. वो पेड़ के नीचे ही लेटा हुआ है और ऐसा उसे फील हो रहा था जैसे द इवनिंग शेडो क्रिप्ट अक्रॉस द गार्डन. जैसे जैसे शाम होता है तो उसका जो पहाड़ का शेडो है वो उसके गार्डन की ओर बढ़ रहा है. ग्रैंडफादर केम बैक एंड सेट डाउन बिसाइड राकेश एंड दे वेटेड इन साइलेंस अंटिल इट वाज डार्क. दोनों कोई साथ में बैठ गया और तब तक चुपचाप बैठे हैं जब तक कि थोड़ा अंधेरा नहीं हो गया. देयर आर नो मेनी ट्रीज इन द फॉरेस्ट सेड राकेश. राकेश ने कहा कि देयर आर सो मेनी ट्रीज. बहुत से पेड़ हैं इस जंगल में. व्हाट्स सो स्पेशल अबाउट दिस ट्री. इस पेड़ में ऐसा क्या स्पेशल है. वाई डू यू
Why do we like to it so much? Why do we like it so much? हम इस पेड़ को इतना पसंद क्यों करते हैं? We planted it ourselves. हम लोगों ने इस पेड़ को प्लांट किया है. Said grandfather. दादाजी ने कहा. That's why it's special. इसलिए ये हमारे लिए स्पेशल है. Just one small seed, said Rakesh, and he touched the smooth bark of the tree. Bark, the outer layer of a tree. पेड़ के छाल को बोलते हैं. That had grown, जो कि अब बड़ा हो गया है. मतलब कहता है कि एक छोटा सा बीज जिसकी वजह से इतना बड़ा ये पेड़ हो गया है. He ran his hand along the trunk of the tree. अपने हाथ को वो ट्रंक ऑफ ट्री, पेड़ों के तने पर फेरता है. जस्ट लाइक अ पेट एनिमल्स. जैसा हम घर में एक एनिमल्स को अगर रखते हैं तो कभी कभी उसे प्यार से उसके बॉडी को टच करते हैं. जस्ट लाइक इट. एंड पुट हिज फिंगर टू द टिप ऑफ अ लीफ. और एक अपने फिंगर को पेड़ के पत्ते के बिल्कुल टिप मीन्स होता है बिल्कुल ऊपर से टच करता है. आई वंडर, ही विस्पर्ड. मैं आश्चर्यचकित हूं. ईश्वर मीन्स होता है धीमे से बोलना. इज दैट व्हाट इट फील्स टू बी गॉड. मतलब क्या भगवान भी ऐसा फील करता है? ओके, नाउ योर चैप्टर इज फिनिश हियर. होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर. In the next class we will discuss about the exercise of this chapter.